करना चाहेंगे कुछ दो लाइनों बोलकर कि खो जाओ अपनी पढ़ाई में, डूब जाओ अपनी किताबों में। खो जाओ अपनी पढ़ाई में, डूब जाओ अपनी किताबों में। कुछ बन जाओगे तो सब पूछेंगे, ऊपर उठ जाओगे तो सब पूजेंगे। वरना यहाँ इंसानियत की कीमत कम, उसके रुतबे की कीमत ज़्यादा है। इसी के आगे हम कहेंगे कि जो भी स्टूडेंट हैं आज सोचते हैं कि हम आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं तो उनका मन नहीं करता है और इधर उधर के कामों में आजकल बहुत सारा मोबाइल में समय अपना बिता देते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके माँ बाप पढ़ने के लिए कितना परिश्रम करके भेजते हैं कि जाओ बच्चा पढ़ो, स्कूल में जाओ, कोचिंग में जाओ। आज हम लोग देखते हैं कि आज कोचिंग का फैसिलिटी ऐसा हो गया है कि कहीं कहीं कोचिंग में एसी लगा हुआ है और उस एसी वाले कोचिंग में बैठ कर के बच्चा पढ़ता है, जबकि उसी का माँ बाप धूप में चिलचिलाती हुए धूप में काम करते हैं और काम करके पैसा देते हैं। हमें इस बात को सोचना होगा कि जिस माँ बाप का मैं एक उम्मीद बना हुआ हूँ, क्या उसके उम्मीद पर खरा उतर पा रहे हैं? हम देखते हैं कि बच्चा 10वां में पढ़ता है, इंटर में जाता है, उसके बाद इंटर पास करने के बाद जॉब का तैयारी में लग जाता है। लेकिन जब 10वां में जाता है तो शुरू बहुत उसका जुनून होता है, लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतता है तो वही बच्चा अपने मार्ग से भटकने लगता है। जबकि टीचर सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं, उसी में कुछ अच्छा नंबर लाते हैं, कुछ लड़के कुछ खराब लाते हैं, कुछ इतना तक खराब लाते हैं कि फेल हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या चीज़ है, हम क्यों नहीं सोचते हैं? और जो भी आज नौकरी का तैयारी करता है, जो भी बच्चा पढ़ने के लिए उत्सुक होता है, ज़्यादातर मिडिल फैमिली के लोग नौकरी के लिए तैयारी करते हैं। और हम इस बात को नहीं समझते हैं कि आखिर हमारा जो मम्मी पापा का, हमारा बाप माँ का जो उम्मीद है कि मेरा बेटा एक दिन पढ़ लिख कर आएगा तो हमारे आँखों का उम्मीद हमारे बुढ़ापा का सहारा बनेगा और मेरा भी एक ज़िंदगी अच्छा से कटेगा। आज हम लोग देखते हैं कि सरकार भी है तो गरीबों के बारे में नहीं सोचती है। जैसे कि जब सरकार बैठती है तो एक ट्रेन बनाने भी बैठती है तो बैठकर सोचती है कि हम जो पूंजीपति हैं, पूंजीपतियों के लिए अलग बोगी बनाएंगे, गरीबों के अलग बोगी बनाएंगे और मध्यम वर्ग के लिए अलग बोगी बनाएंगे। लेकिन जब सरकार है तो जब सभी इंसानों का जब एक पिता है तो दो रंग कैसे करता है? उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ हम लोग नहीं समझते हैं, लेकिन वहाँ पर भी दो रंग किया जाता है। जैसे कि सरकार भी सोचती है हमेशा पूंजीपतियों के बारे में। जैसे कि अगर सरकार एक ट्रेन का बोगी बनाती है तो उसको बस सोचना चाहिए कि एक ड्राइवर बैठें और चक्का लगाएं और ट्रेन को चला दें। लेकिन नहीं, वहाँ पे बैठती है सरकार और कहती है क्या कि यदि आपके पास ज़्यादा पैसा है तो तुमको गर्मी में भी कंबल उड़ा कर लेकर चलेंगे। और जब टिकट कटाने जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास जितना पैसा उतना मांगिए, तो सरकार कहता है कि आइए हम आपको गर्मी में भी कंबल उड़ा कर लेकर चलेंगे। लेकिन जब वहीं और जाता है दूसरा मध्यम वर्गीय परिवार जाता है तो कहता है कि जी पैसा है लेकिन उतना नहीं है, तो कहता है चलो जितना आप कहेंगे उतना हम दे देंगे लेकिन उतना नहीं है। तो कहता है कि चलो ठीक है, टिकट देने वाला कहता है कि चलो तुमको पंखा में सुला कर ले चलेंगे और सुला कर ले चलेंगे। लेकिन जब वहीं गरीब व्यक्ति जाता है और वहीं जब सुला कर ले जाता है तो 72 सीट है तो 72 लोग को ही टिकट मिलेगा। अगला टिकट वेटिंग में रहेगा, नहीं तो टिकट होने के बाद कन्फर्म होने के बाद टिकट भी नहीं मिलता है। लेकिन जब जनरल बोगी में हम जाते हैं, हम गरीब लोग जाते हैं, तो वहाँ पे 72 सीट है, लेकिन 7200 भी अगर लोग आएंगे तो वो देगा टिकट की, लो लेते जाओ। तुम कैसे जाओगे वो हम नहीं जानते हैं। मतलब जन्म है इंसान में, इंसानियत बनकर आए हैं, जन्म लिए हैं इंसान का, लेकिन मुर्गी भेड़ बकरी का हम अपना जीवन बिताते हैं और उसमें बैठ कर के यात्रा करते हैं। तो उस ज़िंदगी को हमें क्यों देखना पड़े? हम भी क्यों नहीं अमीर बने
सरकार का ही का नाम है कि सबके लिए 24 दिन होता है, 24 घंटा होता है, सबके लिए 365 दिन होता है। तो वो पढ़ लिख करके वो अच्छा कर गया, वो अमीर है, तुम अमीर क्यों नहीं? तुम्हारा एक ही गलती है कि तुम अमीर क्यों नहीं। तो आखिर हम लोग क्यों नहीं सोचते हैं? अगर हॉस्पिटल में हम आज चले जाएंगे तो वही इंसान वही है, लेकिन जिनके पास पैसा रहता है वो तुरंत प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर दवा करा लेते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है वो सरकारी हॉस्पिटल में धक्का खाते रहते हैं। और कितने लोग का अच्छा से इलाज होता है, कितने लोग का अच्छा से इलाज नहीं हो पाता है। इसलिए हम आज से कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, वो जिस क्लास में है उस क्लास को मन से पढ़िए, अपने माँ बाप का उम्मीद को अच्छा से कायम बना कर रखिए। और जो माँ बाप गरीब ज़िंदगी काट रहे हैं वो आपको न काटना पड़ा, यही आपको हम सलाह देना चाहते हैं। ठीक है, इसी के बाद धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।